प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है उदयन, सी है अशोक और डी है घनानंद। तो किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वह जो शासक था उदयन। उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। उदयन जो था अजातशत्रु का बेटा था और बिंबिसार का पोता। तो उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ये है बिंबिसार, बी है उदयन, सी है अजातशत्रु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार। तो बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को ही बौद्ध ग्रंथों में कुनिक कहा गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये है महापद्मनंद, बी है कालाशोक और सी है घनानंद, डी है नागार्जुन। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्मनंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था? तो ऑप्शन नंबर ये है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है शिशुनाग और डी है घनानंद। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने मगध साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए रिश्तों का भी इस्तेमाल किया था, यानी कि वैवाहिक गठजोड़ वाला नीति भी अपनाया था। उन्होंने कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों के राजकुमारियों से विवाह करके राजनीतिक संबंध अच्छा बनाया था और अपने राज्य को शक्तिशाली भी बनाया था वैवाहिक गठजोड़ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ये है 15, बी है 12, सी है 16, डी है 18। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ये है एशिया माइनर का, बी है सीरिया का और सी है मैसिडोनिया का और डी है मिस्र का। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो सिकंदर जो था, तो सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। मैसिडोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा, मैसिडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ये है बृहद्रथ, बी है वसु, सी है जरासंध और डी है घनानंद। महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की? तो मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। तो महाकाव्य के अनुसार, महाभारत सब के अनुसार, तो प्रश्न था महाकाव्यों के अनुसार मगध की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह बिंबिसार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी? तो ऑप्शन नंबर ये है शिशुनाग, बी है घनानंद, सी है अजातशत्रु और डी है उदयन। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी उदयन ने बनाया था। तो उदयन अजातशत्रु का बेटा था, बिंबिसार का पोता। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने का जो श्रेय है वह उदयन को जाता है। तो उदयन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला। तो सूची 1 में शासक है, सूची 2 में वंश है। तो बिंबिसार किस वंश से संबंधित है? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। तो ए का एक, उसके बाद कालाशोक किस वंश से संबंधित है? तो शिशुनाग वंश से। तो महापद्मनंद किस वंश से संबंधित है? तो नंद वंश से। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा तो ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीधा में ही है, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो बिंबिसार हर्यक वंश से रिलेटेड है, कालाशोक शिशुनाग से रिलेटेड है, शिशुनाग वंश से। महापद्मनंद नंद वंश से रिलेटेड है। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद।
और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, और शिशुनाग के पुत्र का नाम था कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था, यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य, बी है कुरु, सी है पांचाल और डी है सुरसेन। तो महाभारत काल में पांडवों ने जो अपना 1 साल के लिए अज्ञातवास जो बिताया था, तो वह विराट नगर में ही बिताया था। तो यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो 16 महाजनपद में से तो वह किस महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर? तो ऑप्शन नंबर ये है मत्स्य, बी है कुरु, सी है पांचाल और डी है सुरसेन। तो यह मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराट नगर। तो विराट नगर में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था 1 साल के लिए।